अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के एक और मज़ेदार से एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है मुस्तफ़ा ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप वी लुकअप के फॉर्मूले से अपनी मल्टीपल शीट्स में से डाटा को फाइंड कर सकते हैं। आपका डाटा है जो कि मल्टीपल अलग अलग शीट्स में लिखा हुआ है और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने डाटा को फाइंड करना है। तो बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा डाटा लिखा हुआ है अलग अलग शॉप्स का, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा टेबल में। तो वो कैसे होगा? आपने अपने तमाम डाटा को सेलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी, या फिर आप आ जाएं इंसर्ट के टैब में और टेबल पर क्लिक कर दें। फिर इसको आपने चेक लगाना है, माय टेबल हैज हेडर्स। ये बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होता है, अगर नहीं है तो आप लगा दीजिए। जस्ट इसको ओके करेंगे तो ये हमारा डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपने कोई भी यहाँ पर कलर थीम रखनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एक्सेल में मौजूद होती है। अभी हम फिलहाल इसको सिंपल कर देते हैं। ऊपर आएंगे तो सबसे पहला ये सिंपल हम कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने अपने तमाम डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो मैं आपको इस शीट में बता देता हूं कि जब आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी से टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ टेबल डिजाइन का एक टैब आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टेबल नेम बाय डिफॉल्ट पहला जैसे था टेबल नंबर 1 था ये, और यहाँ पर ये आ गया बाय डिफॉल्ट टेबल 2। तो आप इसका कोई भी नेम दे सकते हैं। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर उसके बाद आ जाएंगे अगले डाटा पे, तो इसको भी उसी तरह करेंगे, कंट्रोल टी और फिर ओके, और ये टेबल नंबर 3 बन गया। उसके बाद आखिरी डाटा टेबल नंबर 4, इसको कंट्रोल टी करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये भी टेबल तैयार हो गया। ठीक है जी, तो पहला स्टेप हमारा टेबल बनाने वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने जो फॉर्मूला लगाना है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा स्विच का फॉर्मूला, जो कि हम वी लुकअप के साथ ऐड करेंगे। तो स्विच का जो बिल्कुल बेसिक फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो फर्ज कर लीजिए कि ये हमारा डाटा है जिसमें आइटम आईडी और आइटम नेम है। ठीक है जी, तो अब हमने स्विच के फॉर्मूले से ये वैल्यू निकालनी है कि कौन सी आइटम आईडी के आगे कौन सा आइटम नेम। तो यहां पर हमने बना दिया अपना रेफरेंस सेल और यहां पर हमको लगाना है फॉर्मूला कि यहां पर जो भी रेफरेंस सेल में वैल्यू हो तो उसके मुताबिक आइटम नेम यहां पर आ जाए। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे स्विच का, इज इक्वल टू स्विच ब्रैकेट ओपन, फिर रेफरेंस सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद हमने बताना है कि इस रेफरेंस सेल में जो भी वैल्यू है अगर वो यहां पर हो तो जो उसके सामने आइटम नेम है वो लिखा हुआ आ जाए, और अगर वो यहाँ पर हो, अगर वो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो, यानी जो रेफरेंस में जो वैल्यू है अगर वो इसमें है तो यहाँ पर जो इसके सामने है वो लिखी हुई आ जाए, और अगर वो इसमें लिखी हुई है तो इसके सामने वाली वैल्यू आ जाए। इसी तरह अगर वो इस सेल में वैल्यू है तो उसके सामने वाली वैल्यू आ जाए। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू कर देंगे एंड तक। ठीक है जी, कॉमा लगाते जाएंगे और अपना एक एक सेल सेलेक्ट करते जाएंगे कि अगर हमारे रेफरेंस सेल में ये वाली वैल्यू है AD-008 तो उसके सामने जो आइटम नेम है वायरलेस माउस वो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, ये फॉर्मूला मैंने नहीं कॉमा नहीं लगाया, कॉमा, फिर ये सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर अगला सेल, फिर कॉमा, और फिर लास्ट में ये वाला सेल। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि AD-010 में की जो आगे वैल्यू है वो है माइक, यानी ये वाली। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं और यहाँ लिखते हैं 003 तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गई ये वाली वैल्यू। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक फंक्शन है स्विच का। हमने इस फॉर्मूले को ऐड करना है अपने इस वी लुकअप के फॉर्मूले के साथ। तो वी लुकअप और स्विच के फॉर्मूला लगाने से पहले हमने बनाना होगा रेफरेंस सेल अपनी तमाम शीट्स का, यानी ये वाली जिसमें हमने अपनी मुख्तलिफ शॉप्स का डाटा लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हम इस सेल में बनाते हैं रेफरेंस सेल। तो इसके लिए हमें आना होगा डाटा वाले टैब में, और डाटा टैब में आने के बाद हम आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट
सोर्स के बार में आके हम लिखेंगे अपनी पहली शीट यानी कि शॉप 1, ये वाली शीट। ठीक है जी। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और फिर हम लिखेंगे अपनी सेकंड शीट यानी शॉप नंबर 2, फिर कॉमा और फिर अपनी थर्ड शीट शॉप 3, फिर कॉमा और फिर अपनी लास्ट शीट शॉप 4। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्रिएट हो गया रेफरेंस सेल डाटा वैलिडेशन के साथ। ठीक है जी। उसके बाद हमने लगाना है वी लुकअप प्लस स्विच का फॉर्मूला। तो वो कैसे लगेगा, ये हमारा रेफरेंस सेल है और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला इसका होगा इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है अपना रेफरेंस सेल, उसके बाद कॉमा। अब हमने यहाँ पर ऐड करना है वी लुकअप के साथ स्विच का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर इस शीट में लगाया था। तो वो क्या है, स्विच ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने रेफरेंस सेल देना है अपनी शॉप का, यानी ये वाला जो अभी हमने डाटा वैलिडेशन के साथ क्रिएट किया है। तो इस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर अगेन कॉमा, और अब हमने बताना है कि अगर इस सेल में लिखा हुआ हो तो हम लिखेंगे डबल कोट्स, फिर हम लिखेंगे कि अगर इसमें लिखा हुआ हो शॉप 1, फिर डबल कोट्स कॉमा। तो यहाँ पर वैल्यू उठकर आए टेबल नंबर 1 से। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी शॉप 1 में अपने डाटा को कन्वर्ट किया था टेबल में, उस टेबल का नाम हमने रखा था टेबल 1। ठीक है जी। उसके बाद हमने कॉमा लगाने के बाद इसको कहना है कि अगर इस सेल में लिखा हो शॉप 2 डबल कोट्स कॉमा, तो फिर वैल्यू उठकर आए टेबल 2 से। अब वो किस लिए? क्योंकि शॉप 2 की शीट में हमने जो अपने डाटा को कन्वर्ट किया था टेबल में, उस टेबल का नाम था टेबल 2। ठीक है जी। फिर कॉमा, उसके बाद हमने इससे कहना है कि अगर यहां लिखा हो शॉप 3 डबल कोट्स कॉमा, तो फिर डाटा उठकर आए टेबल 3 से। ठीक है भाई। तो आपको बता चुका हूं वो इसलिए क्योंकि शॉप 3 की शीट में जो हमने डाटा को कन्वर्ट किया था टेबल में, उस टेबल का नाम है टेबल 3। उसके बाद कॉमा, और फिर हमने इसको बताना है कि अगर यहां लिखा हो शॉप 4 डबल कोट्स कॉमा, तो फिर डाटा उठकर आए टेबल 4 से। ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमने इसको बताना है कि डाटा तो उठकर आ जाए इन टेबल से, लेकिन कौन सा उठकर आए? तो हमने इसको बताना है कि क्योंकि हमारा जो ये डाटा है ये सेम इन शीट्स का डाटा है, सेम इसी तरह से, तो उसमें भी जो कॉलम नंबर 2 है वो आइटम नेम का है। तो हमने इसको बताया है कि उस डाटा में से जो ये वाला कॉलम नंबर 2 यानी आइटम नेम का है, वो वाला वैल्यू उठकर आ जाए। फिर कॉमा लगाएंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला। ठीक है जी। वी लुकअप प्लस स्विच एंटर करेंगे तो यहां पर वैल्यू उठकर आ गई, कौन सी? इस आइटम आईडी की, लेकिन कहां से? शॉप 3 की शीट। ठीक है जी। तो अब हमने इसको ड्रैग करना है, लेकिन उससे पहले हमने अपनी ये वाला रेफरेंस सेल ये जो है इसको लॉक करना होगा और इसको भी लॉक करना होगा। तो वो कैसे होगा कि यहाँ पर आप आएंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 का बटन, तो ये लॉक हो गया। इसी तरह इस वाले रेफरेंस सेल को भी हमने लॉक करना है और फिर एंटर कर देंगे। अब हम इसको मजे से ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर वैल्यू दे रहा है सारे सेल में आइटम नेम वाली। तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने जो ये कॉलम नंबर है इसको चेंज करना होगा मैनुअली। अगर आप चाहते हैं कि ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो, आपका जो डाटा है वो लार्ज है, यहाँ पर तो सिर्फ 3 कॉलम है, अगर आपका लार्ज डाटा है तो आई बटन पर वीडियो लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम नंबर है ये भी ऑटोमेटिकली चेंज कैसे होगा। ठीक है। अभी हम इसको मैनुअली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 और टोटल सेल वाले कॉलम को हम चेंज कर देंगे 5। ठीक है जी। तो ये हमारा तमाम डाटा अपडेट हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से अपनी शॉप नेम चेंज करें शॉप 1 और यहाँ पर हम आईडी चेंज करते हैं 005, तो ये हमारे पास डाटा चेंज हो गया कि शॉप नंबर 1 में आईडी 005 का जो डाटा है वो ये है। तो देख लेते हैं।
हार्ड ड्राइव 40,000 प्राइस, क्वांटिटी 76। तो शॉप नंबर 1 में आ जाते हैं और 005 का डाटा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं अपनी शॉप को और आइटम यही रहने देते हैं तो डाटा हमारे पास चेंज हो गया। तो शॉप 4 में जाके देखते हैं 005, तो यहाँ पर डाटा आ गया क्वांटिटी 53 और यहाँ पर क्वांटिटी 53। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद और मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।